जिस तरीके से जनता से बात कर रहे हैं, भोला जी से भी बात करेंगे। वार्ड में क्या समस्या है और चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है आप लोगों का? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब आप राजनीति में होते हैं तो निश्चित तौर पे आप चुनाव भी लड़ना पसंद करते हैं और जनता के मुद्दे सड़क से लेके चाहे छोटी सरकार हो, निगम या विधानसभा की सरकार हो, आदमी चुनाव लड़ता ही है, लड़ना चाहता भी है, जिसका मन होता है, जिसने काम किया होता है। और प्रथम दृष्टि से वार्ड 32 बल्लूपुर को मीडिया ने ही और टाउन हॉल में नगर निगम ने प्रथम स्थान दिया कोविड काल से लेके और विकास कार्यों के लिए श्रीमती कोमल वोरा को। और यहाँ की मेन समस्या जो है कि विगत 15-20 साल से जो विधायिका प्रणाली की या शासन स्तर की सड़क होती है तारकोल की, वो नहीं बनी है। आज नगर निगम में विगत 2018 पे जब हम नगर निगम का चुनाव लड़े और 30 वर्षों के बाद कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पे विजयी हुआ श्रीमती कोमल वोरा के नाम से, तो हमने उसके बाद 42 तो सड़कें सीसी की बना दी, हमने 2 ट्यूबवेल लगवा दिए, कई पार्क बंद पड़े थे, 1-2 पार्क उनका जीर्णोद्धार किया, उनको आम पब्लिक के लिए खुलाया, उसमें नगर निगम के माध्यम से बिजली के मीटर लगाए, पानी की व्यवस्था कराई, चाहे वो कमला नगर का पार्क हो, चाहे राजेंद्र नगर स्ट्रीट नंबर 3 का पार्क हो। एक बहुत बड़ा नया स्वरूप इंदर विहार शिव मंदिर के पार्क को दिया गया। राम विहार का जो नंबर 1 पार्क है उसको एक नया स्वरूप दिया गया। तो ये कार्य जो हैं अगर हम 3 साल के कार्यकाल में कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल जो है वो कोविड में चला गया और विभिन्न संस्थाओं ने, गैर सरकारी, सरकारी और इंटरनेशनल संस्थाओं ने हमारे को पुरस्कृत किया अच्छे काम के लिए। और आज जो मेन समस्या मुझे नजर आती है इस वार्ड में, क्योंकि सफाई सर्वेक्षण में अव्वल वार्डों में से एक है, अगर आप कहीं भी घूम लेंगे तो आपको ना तो कभी कोई घास बढ़ी हुई दिखेगी, आप और वार्डों में शायद आपको बड़ी बड़ी घास पड़ोस के आसपास या दूसरे वार्डों में मिले, यहाँ आपको कहीं झाड़ियों वाली या बड़ी घास नहीं मिलेगी। और कई नालियां और कई सीवरेज, चाहे वो 11 नंबर राजेंद्र नगर स्ट्रीट हो, इंदर विहार हो और कई सीवरेज आनंद विहार हो, तो वो जल संस्थान के माध्यम से हमने नई सीवर लाइन बिछाने का काम किया है। नालियां हैं, खड़ंजे हैं, पुलियां हैं और कहीं सीवरेज नहीं थी तो उन सीवरेजों को घर से पास करा के अपने संसाधनों से उनको डलवाया। तो वो एक पार्षद से जो मतदाता चाहता है, और एक बहुत बड़े रिपोर्ट कार्ड के साथ हम दोबारा वार्ड 32 में आए हैं और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जनता हमें फिर एक बार चुनेगी और हम फिर उसी मजदूर किस्म से और एक कर्मचारी बन के काम करेंगे। मेडिकल और एजुकेशन कैंप भी लगाया गया। हमने कम से कम 5-6 तो हमने स्वास्थ्य कैंप लगाए हैं। मैंने वैक्सीन के बड़े बड़े कैंप लगाए हैं सरकार की तरफ से कोरोना टाइम में। मेडिकल के कैंप तो हमारे राम विहार पार्क में, राजेंद्र नगर पार्क में, क्योंकि सिटी हॉस्पिटल के माध्यम से कई लग चुके हैं। कंसल साहब हैं जो हेड हैं, उनके सारे ही डॉक्टर्स बड़े जो MBBS हैं वो आते रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो एक पार्षद से जनता चाहती है। मैं कहता हूँ कि हमारे कोमल वोरा जब अब तो निवृत्तमान है, जब पार्षद थी इतने हाउस टैक्स कैंप तो कभी भी इस वार्ड में नहीं लगे। और जो लोग 75 साल से ऊपर थे, 80 साल से ऊपर, मैंने एक व्यवस्था उसमें करी थी कि हम उनके टैक्स जाके अपने आप घर से लेके वहाँ टैक्स जमा करा के खुद उनको घर पे आके उनकी रसीद दे देते थे। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसमें मुझे लगता है कि तभी मीडिया ने, क्योंकि उसमें माननीय सांसद नरेश बंसल जी ने हमें पहले स्थान जो अच्छे कार्य 100 वार्ड में एक ही पार्षद थी जिनको अवार्ड दिया गया। लगातार वार्डों में जिस तरीके से विकास हो रहा है, और इस बार जो है कांग्रेस से वीरेंद्र जी भी खड़े हैं मेयर में, उनको भी यहाँ पे भरपूर समर्थन मिल रहा है। देखिए, वीरेंद्र पोखरियाल हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। 3 बार वो छात्र संघ DAV कॉलेज के अध्यक्ष रहे, सरकारी कोऑपरेटिव में उन्होंने राजनीति करी, सरकारी बैंकों के और उसमें संस्थाओं में वो अध्यक्ष रहे। तो निश्चित तौर पे
राज्य एक वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी है, जेल गए, हमारे मित्र हैं, हम भी राज्य आंदोलन में थे, तब हम स्कूल पास करके गए थे, स्कूल में थे, डरते थे तब कि घर वाले कहेंगे कहाँ स्कूल छोड़ के वहाँ चले गए। तो एक मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और उनका एक फैलाव महानगर में, जब वो छात्र जीवन में राजनीति करते थे, तो सब उन्हें जानते हैं। और मुझे लगता है कि धन बल से, शराब से, या कई बार हमने देखा महाराणा प्रताप में धांधलियों से जिताया गया कई लोगों को। तो अगर ये सब चीजें, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि वीरेंद्र पोखरियाल विजेता बन के उभरेंगे। तो इस बार जो है वीरेंद्र जी को यहाँ पे काफी सारा समर्थन मिल रहा है। बाकी वोरा जी ने कई सारे काम गिनवा दिए, कई सारे काम आफ्टर इलेक्शन किए जाएंगे जब आपका भरपूर समर्थन मिलेगा। तो इस तारीख का इलेक्शन है, एक सही उम्मीदवार को वोट करे ताकि ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। जिला देहरादून से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।